हाय, दिस इज़ राजेश शर्मा। फ्रेंड्स, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो डू नॉट मिस अ सिंगल वर्ड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं किसी वीडियो में कोई बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ। कैंडल स्टिक क्या होती है, मूविंग एवरेजेस क्या होती है, क्रॉसओवर्स क्या होते हैं, ये सब आप कहीं से भी सीख सकते हैं। मेरे वीडियोज़ में मैं आपसे प्रो लेवल की इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो कि यूनिक और एक्शनेबल होती है। तो आज के वीडियो में भी आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, प्रो ट्रेडर हैं, इवन इफ़ यू आर एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, आपको वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है जो आपकी ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में पूछ लेनी है। देखिए, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, स्ट्रेटजी, सेटअप, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, बट हर ट्रेडर में एक चीज़ कॉमन है, वो है कैंडल स्टिक चार्ट्स का यूज़। कैंडल स्टिक चार्ट्स जो है वो मार्केट की प्राइमरी लैंग्वेज है, जिसे मार्केट हमें जो भी कहना चाह रही है उसे हमें समझना होता है, डिकोड करना होता है। तो इसी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में आपको हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की आज कोशिश करते हैं। देखिए, ये सबसे पहली चीज़, ये कोई भी कैंडल स्टिक बनती है जो वो एक इन 5 टाइप की कैंडल स्टिक्स में से किसी में भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, मोस्ट पावरफुल से लेकर के और वीकेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न। मोस्ट पावरफुल मतलब मारूबोजू टाइप की कैंडल्स जिसमें कोई विक नहीं है या बहुत छोटी विक्स हैं, वो बहुत पावरफुल होती हैं। सेकंड मोस्ट पावरफुल कैंडल्स होती हैं विद वेरी लॉन्ग विक्स, जो हैमर या इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन टाइप के जो शूटिंग स्टार कैंडल्स हम लोग बोलते हैं। ये नॉर्मल बुलिश बेरिश कैंडल है जिसमें थोड़ी बहुत विक है, और ये इनडिसीजन कैंडल है, ये वीक कैंडल्स हैं। तो यहाँ पर प्रो टिप जो है वो ये है कि आपकी 90% जो ट्रेडिंग है वो इन 2 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे डिपेंड करने वाली है। अगर आपकी जो ट्रेडिंग सिग्नल है, आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, कोई भी सेटअप हो, उसका ट्रेडिंग सिग्नल अगर ये 2 टाइप की कैंडल में से है तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने की बढ़ जाती है। तो आपने जो है जहाँ पर भी आपके चार्ट पर ये टाइप की कैंडल्स अपीयर होती हैं, वहाँ पर जो है आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको सावधान हो जाना चाहिए कि मार्केट कुछ ना कुछ अभी कर सकती है, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नाउ नंबर 2, एनगल्फिंग पैटर्न। हम सब लोग जानते हैं, एक कैंडल उसकी रेंज से, टोटल रेंज से बड़ी दूसरी कैंडल, और जिस साइड में वो कैंडल बनती है उस साइड में जो है वो प्राइस के मूव करने का उसके बाद में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये नॉर्मल एनगल्फिंग पैटर्न है। बट ज़्यादातर लोग जो है वो ये नहीं जानते कि इस टाइप की कैंडल्स जहाँ पे बनती है, जहाँ पर एक कैंडल को 2 या 3 कंटिन्यूस कैंडल्स जो है वो एनगल्फ करती हैं, इट इज़ एज गुड एज दिस एनगल्फिंग पैटर्न। यानी कि आपको सिर्फ इस एनगल्फिंग पैटर्न को ही नहीं देखना है, इस टाइप के एनगल्फिंग पैटर्न जहाँ पे 2-3 कैंडल्स एनगल्फ कर रही हैं किसी कैंडल को, वहाँ पर भी प्राइस रिवर्स कर सकता है। अगर आप सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो लिमिटेड रह जाएगी। एग्जांपल के लिए आपको लाइव चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये रेड कलर की कैंडल के बाद देखिए एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक दूसरी कैंडल बनी जो इसके हाई से ऊपर क्लोज हो गई है। इन दोनों कैंडल्स ने मिलके इसको एनगल्फ कर लिया। इसके बाद आप मूव तो अपने आप देख ही रहे हैं, कितना ज़बरदस्त रिवर्सल जो है मार्केट ने दिया है। तो इस तरीके से आपने एनगल्फिंग पैटर्न्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं मार्केट के अंदर। नॉट ओनली दिस इज ऑल्सो, बस ये कंडीशन है कि ये जो कैंडल्स बनती हैं ये वीक कैंडल नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनके इस साइड में जैसे रेड कैंडल है तो नीचे की साइड में लंबी विक्स नहीं होनी चाहिए। प्रो टिप नंबर 3, सेकंड मोस्ट पावरफुल कैंडल्स, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, पिन बार, लॉन्ग टेल कैंडल, किसी भी नाम से आप इसको जानते हो। इनकी रिलायबिलिटी कब बढ़ती है? जब ये मार्केट में अपीयर होती हैं और जो जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड चल रहा है, इस अप ट्रेंड के बाद में एक रेड कलर की शूटिंग स्टार एक अपीयर होता है, बट इसकी ये जो बॉडी है वो प्रीवियस कैंडल से टोटली अवे है, यानी कि इसकी रेंज और इसकी रेंज में ओवरलैपिंग नहीं है। ऐसे पैटर्न्स जो है वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर से रिवर्सल की। तो अगर आपने रिवर्सल देखना है तो इस कैंडल की क्लोज या तो प्रीवियस कैंडल के अंदर होना चाहिए या पूरी बॉडी ही प्रीवियस कैंडल के अंदर है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे पैटर्न जो है वो ज़्यादा रिलायबल बन जाते हैं रिवर्सल पैटर्न के तौर पे। इसको आपने जैसे चार्ट के ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने चार्ट में रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये प्राइस नीचे आ रहा था, एक लॉन्ग टेल कैंडल बनी, इसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर है और यहाँ पर हमें अच्छा रिवर्सल मिल गया। बट वहीं यहाँ पर एक अप ट्रेंड के अंदर एक लॉन्ग टेल कैंडल यानी कि शूटिंग स्टार टाइप में बना, बट ये टोटली इसकी रेंज से बाहर है और उसके बाद हमें प्राइस पैटर्न रिवर्स नहीं मिला, प्राइस फिर से और ऊपर
चला गया। तो ये बहुत ज़्यादा सर्टेन रिवर्सल पैटर्न्स प्रेजेंट नहीं करती हैं। इनसे मिलने वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो ये पैटर्न को आपने रिकॉग्नाइज़ करना और डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। प्रो टिप नंबर 4, जहाँ पर भी आपको लॉन्ग विक कैंडल मिलती है, लॉन्ग विक कैंडल बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल है और मार्केट में कई बार अपीयर होती है, आपको उसका बेनिफिट उठाना आना चाहिए। लॉन्ग टेल्स की जो टेल होती है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के तौर पे एक्ट करती है। जैसे मान लीजिए एक लॉन्ग टेल कैंडल अपीयर हुई, उसके बाद प्राइस नीचे चला गया, दोबारा प्राइस आएगा तो इस लेवल पे वो एक तरह से जो है वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। या फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया तो अगर प्राइस नीचे आता है वापस तो इस लेवल पे वो एक सपोर्ट एक बन सकता है। तो चार्ट के अंदर आप देख लीजिए, ये देखिए चार्ट में तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये इसने एक विक बनाई है कैंडल ने, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, विक बनाई है और प्राइस यहाँ पे आया है और उसको रिजेक्ट करके ऊपर चला गया है। ये देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने एक विक बनाई है, प्राइस जो है इसको रिजेक्ट करके नीचे चला गया है। तो जहाँ पर भी विक बनती है प्राइस जो है उसको रिजेक्ट करता ही है, इवन आने वाले फ्यूचर में भी रिजेक्ट कर सकता है। देखिए ये विक बनी है और प्राइस यहाँ पर नीचे आया बट इसको रिजेक्ट करके ऊपर चला गया। यहाँ पर ये विक बनी है, प्राइस नीचे आया, इसको रिजेक्ट करके ऊपर चला गया। इवन आप ये जो विक्स है इसको आप ऐसे अगर एक जोन के तौर पे मार्क करके रखेंगे तो वो आपको फ्यूचर में भी एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देखिए इसी कैंडल की विक को इस यहाँ पर आकर के प्राइस ने रेस्पेक्ट किया है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के तौर पे इस तरह से आप इन विक्स को मार्क करके रख सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकता है। लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स कैसे मार्क किए जाते हैं। तो जोन्स जो है वो हमेशा विक्स से मार्क किए जाते हैं। ये देखिए इस कैंडल की विक को यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्ट किया है, ये देखिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे फेस करना पड़ा है उसको, काफ़ी ब्रेक करने की कोशिश की बट उसके बाद में नीचे चला गया। तो विक्स ऑफ लॉन्ग टेल कैंडल्स दे एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द फ्यूचर। और नंबर 5 जो है प्रो लेवल टिप है वो है स्पेस टू द लेफ्ट रूल। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जहाँ पर भी आपने देखने हैं, आइए सीधा चार्ट में चल के देखते हैं, उसमें आपने ये देखना है कि उसके लेफ़्ट साइड में कितना स्पेस वैकेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमें एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न मिला है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3-4 कैंडल ने मिलकर एनगल्फ किया है इसको और इसके लेफ़्ट में काफ़ी सारा स्पेस खाली है, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रिवर्सल मूव हमें वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हमें एक हैमर मिला है, इसके लेफ़्ट में स्पेस ओपन है और इसने अच्छा रिवर्सल यहाँ पर दिया है। तो जहाँ पर भी आपको रिवर्सल पैटर्न दिखता है वहाँ पर जितना ज़्यादा अच्छा लेफ़्ट में स्पेस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा वो मूव जो है। यहाँ पर देखिए जैसे ये रिवर्सल यहाँ पे हुआ, यहाँ पर इस कैंडल को एनगल्फ किया इस ग्रीन कैंडल ने और इसके लेफ़्ट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। ये देखिए प्राइस ने काफ़ी टाइम से यहाँ पर ट्रेड नहीं किया है, तो उसके बाद में देखिए कितना ज़बरदस्त रिवर्सल यहाँ से प्राइस ने दिया है। तो जितना ज़्यादा लेफ्ट में स्पेस होगा उतना ज़्यादा वो कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न जो है रिलायबल बनेगा। तो आई होप ये 5 चीज़ें आपने, मैं एक बार आपके कन्वीनियंस के लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आपने देखना, सुनना है, समझना है इसको। सबसे पहली चीज़ 90% आपके जो ट्रेड्स हैं वो इन 2 टाइप की कैंडल्स, ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो हैं वो देंगी, मोस्ट बुलिश एंड बेरिश एंड लॉन्ग टेल कैंडल्स। एनगल्फिंग पैटर्न जो है एक सिंगल कैंडल नहीं मल्टीपल कैंडल से भी बन सकता है, बस वो जिस साइड का एनगल्फिंग है उस टाइप की कैंडल्स होनी चाहिए। जैसे ये बेरिश एनगल्फिंग है तो बेरिश कैंडल्स ही होनी चाहिए। लॉन्ग टेल कैंडल में रिलायबल पैटर्न तब बनता है जब प्रीवियस कैंडल के बॉडी के रेंज में क्लोज मिला हो या पूरी लॉन्ग टेल कैंडल की छोटी सी बॉडी प्रीवियस कैंडल की रेंज में ही हो। लॉन्ग टेल कैंडल्स की टेल्स को हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के तौर पे मार्क कर लेना है और स्पेस टू द लेफ्ट रूल, यानी कि जहाँ पर भी रिवर्सल पैटर्न्स है उसके लेफ्ट में जितना ज़्यादा स्पेस खाली होगा वहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं होगा, उतना ज़्यादा वो रिलायबल रिवर्सल पैटर्न बनेगा। तो आई होप दोस्तों आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए नया मिला होगा।
वीडियो को बार बार देख करके आप और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और आप सबको दीपावली की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।